हेलो, वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो, अजान, अमित, यस मैम। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, तो अब आपका जो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अपनी आपके पास में अगर बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए अपनी। तो चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ठीक है, जो हमारा CWSN है उसका फुल नेम है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। स्पेशल नीड या दिव्यांग। ठीक है, नीड्स दिव्यांग। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है वो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो आपका हाफ ईयरली के चैप्टर्स है उसके बाद का चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में फिजिकल एजुकेशन विद स्पेशल नीड में ओके, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN की मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे एक CWSN वाले जो चाइल्ड होते हैं, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं जो एक स्पेशल नीड होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे चाइल्ड आपको ऐसे दिखते हैं कि जो बहुत डिसेबल पर्सन होते हैं या वो उस एक्टिविटीज को जल्दी एबल नहीं होते करने में। कोई भी एक्टिविटीज उनको करनी होती है तो उसको एक्टिविटीज करने में वो एबल नहीं होते। तो ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है किस तरीके से वो उन्हें हेल्प करता है कि ठीक है, मतलब उन्हें किस तरीके से हेल्प करता है कि वो अपनी जो एक्टिविटीज होती है, जो डेली लाइफ का उनका रूटीन होता है, वो उसको किस तरीके से एक अपने एक्टिविटीज के थ्रू उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या एक पर्सन है उसकी जो नीड है वो मतलब इतनी ज्यादा होती है क्योंकि हर पर्सन की अपनी कुछ ना कुछ नीड होती है। ठीक है, अगर आप अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चलने में या कोई भी वर्क करने में या कोई रनिंग करने में या कहीं से इधर से उधर जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, या कोई चीज आपको बताई जा रही है तो उसको लर्न करने में या उसको सीखने में उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हमने ये देखा है कि जो हमारे कुछ स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, या जिनको नीड होती है, जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है किसी भी नॉलेज को गेन करने में या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने में। ठीक है, मेनली जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है जैसे कि चलना, बैठना, उठना या किसी चीज को समझना, ठीक है, तो ये सारी आपका डेली रूटीन एक्टिविटी है ना। अगर ये आपका डेली रूटीन में आप वर्क नहीं करेगा तो आप कोई भी चीज गेन करने में एबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, या नॉलेज गेन करने में या अपने आप को, अब उसमें क्या होगा, आप भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज को मतलब बहुत सोच के परेशान हो गए या कुछ भी कि हम ऐसी एक्टिविटी को नहीं कर सकते। सेम
इसीलिए मतलब जो हमारे स्पेशल चाइल्ड है या मतलब जो जिन पर्सन को इसकी नीड है, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन में कुछ ऐसा मतलब परफॉर्मेंस दिया है कि मतलब ऐसे एक्टिविटीज बताई हैं या उनको स्पेशली रूप से उनको ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसे मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जिसकी वजह से उनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा इसमें है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मतलब कि अगर एक पर्सन को चलना है, अगर वो किसी गाइड में चलता है या किसी गाइड में कोई वर्क करता है, तो वो अच्छे से कर पाता है उस वर्क को। ठीक है, तो वर्क उस वर्क को करने के लिए उसको एक गाइडेंस की जरूरत है, उसको एक मतलब अगर उसको कोई बताने वाला है या उसको अच्छे से समझाने वाला है, तो वो क्या करता है उस एक्टिविटीज को करने में क्या होता है, वो एबल हो पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा इस चैप्टर में बोला गया है कि क्या होता है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या है। Today, physical education is not only meant for common person, but also for physical challenged people, दिव्यांग, who participate with full enthusiasm in sports। मतलब कि आज के इस टाइम पे जो फिजिकल एजुकेशन है सिर्फ उन पर्सन से नहीं लिया गया है कि वो पर्सन फिट है। ठीक है, उसके साथ साथ उस पर्सन के अंदर क्या वो मतलब वो अगर डिसेबल भी है लेकिन उसके साथ साथ वो एक्टिविटीज को करने में अगर एबल हो पा रहा है, दैट मीन्स कि वो फिजिकली फिट है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन अगर डिसेबल है या उस एक्टिविटीज को नहीं कर पा रहा तो फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन अगर वो ट्राई करता है या उन चीजों को करने की मतलब कोशिश करता है, अपने से जितना उससे हो सकता है उतना वो उस पर परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में एबल है। ठीक है, मतलब बस ये होता है कि वहां पे चेंजेस आते हैं, आपके लिए वो हार्ड वर्क होता है लेकिन उसके लिए कुछ इजी टाइप में उसको चेंज करके दिया जाता है रूटीन। ओके, it is named as adaptive physical education. They have competition of these activities not only at national level but at international level, like Special Olympic, Bharat Paralympic, Deaf Olympic and many more। मतलब कि जो हमारी ये एक्टिविटीज हैं, ये क्या कहते हैं, एक तरीके से जिस जो हमारी स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग जो हम लोग गेन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक तरीके से हम लोग उसको एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के नेम से भी जानते हैं। इसी में आपका है एपीई, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, जो उस चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको जो नॉलेज गेन कराते हैं या सारी चीजें उसकी मतलब हेल्प करते हैं जिससे कि वो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, तो वो हमारा एपी मतलब एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के नेम से जाना जाता है। साथ साथ जो हमारा अब आज का टाइम है, इस टाइम पे तो उन डिसेबल पर्सन के लिए या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए गए हैं जिसमें वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब इन प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब उनको दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है, पैरालंपिक हो गया, डेफ ओलंपिक हो गया। ये उन पर्सन के लिए होते हैं जिनको स्पेशल नीड होती है, जैसे कि जो डेफ पर्सन होते हैं या जो मतलब किसी को चलने में या किसी को मतलब जो वॉक नहीं कर पाते हैं, जो रनिंग नहीं कर पाते हैं, या उनको मतलब लेग्स में कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उन सारे पर्सन के लिए ये जो हमारा प्रोग्राम बनता है कि जैसे कि आप लोगों में क्या होता है, ओलंपिक होता है, नॉर्मल ओलंपिक होता है, उसमें क्या होता है इंटरनेशनल लेवल तक प्लेयर क्या होता है पार्टिसिपेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा इसमें है, उसमें भी ये सारी चीजें हैं कि हम लोग सारे पर्सन्स को क्या कहते हैं उसमें उनका भी जैसे कि ट्रायल होता है, उनको भी एक्टिविटीज उनको ट्रेनिंग दी जाती है, देन आफ्टर दैट उसके बाद में क्या होता है वो लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। ठीक है, बस ये होता है कि हमारी जो एक नॉर्मल पर्सन और स्पेशल पर्सन, इन दोनों की एक्टिविटीज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि वो उनके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मतलब जित जो एबिलिटी उनके अंदर होती है उसी अकॉर्डिंग हम उनकी एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं कि वो उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे या उसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एपी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड monitoring a carefully designed physical education instructional program for a learner with a disability based on a comprehensive assessment to give the learner the skills necessary for a lifetime of rich leisure, certain and sports experience to enhance physical fitness and wellness। दैट मीन्स कि फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस से रिलेटेड जो भी नीड है उन पर्सन के अंदर, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम उसको कितना ज्यादा लर्न कर सकते हैं या उसको हम कितना लर्न करा सकते हैं, उसको हम कितना कैपेबल बना सकते हैं कि वो उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरीके से उसके उस पर्सन के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा तो वो होता है कि पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मतलब कि मोटिवेट करना। सबसे पहला ये होता है कि हमें उसे मोटिवेट करना है कि वो इंटरेस्ट ले। ठीक है,
जब तक का वो पर्सन इंटरेस्ट नहीं लेगा उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब तक वो एक्टिविटीज में परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी अगर आपका मन गेम प्ले करने का नहीं है तो हम आपसे कितना भी कहें तो आप नहीं कर सकते गेम प्ले। ठीक है, या आपका मन पढ़ाई करने का नहीं है तो हम अगर कितना भी यहाँ पे बोलते रहेंगे कि आप पढ़ो, आप इस चीज को समझो, तो आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी खुद से इंटरनली, आप इंटरनली रूप से अगर आप खुद से प्रिपेयर हैं कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज करनी है, तो उस पर क्या होगा, उसमें आपको अफेक्ट जो होता है वो ज्यादा पड़ता है। तो आप उस चीज को लर्न करने में या उस चीज को सीखने में, उसमें इंटरेस्ट लेने के साथ साथ आप उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में भी एबल हो पाते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की, किस तरीके से हम उस पर्सन को इतना इंटरेस्ट दिला दें कि वो खुद से पार्टिसिपेट करने के लिए एबल होना स्टार्ट कर दे। ठीक है, कि अगर उसके अंदर का जो डर है उसे हमें खत्म करके, कि मतलब सबसे ज्यादा वो लोग क्यों, जो मतलब स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस एक्टिविटीज को ना कर पाए, तो कोई मतलब होता नहीं कि कोई दूसरा देखेगा तो वो हमारा मजाक उड़ाएगा या इस टाइप का, मतलब उनके अंदर ये सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो उन नेगेटिव थॉट्स को हटा करके हमें उनको क्या करना है, एक तरीके से मोटिवेट करना है, या उनको उन एक्टिविटीज को गेन कराना है कि जिससे कि वो सारे एक्टिविटीज को परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो ये होता है हमारा एम मेनली, कि किस तरीके से कितना अच्छे से हम उसको उस एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस के लिए रेडी करते हैं। ओके, देन adaptive physical education AP is an individualized program of instruction created for students with disabilities that enable success in physical education. In the context of APE, adapt means to adjust. अडेप्ट मतलब एपीई का मतलब अलग से बताया गया एपीई, तो इसमें अडेप्ट मीन्स क्या हो रहा है कि अडेप्ट मतलब कि एडजस्ट करना। एडजस्ट होता है ना कि आप लोग की जैसे कि बहुत सारे पर्सन होते हैं वो बाहर से कहीं आए होते हैं, लेकिन जब उन्हें एडजस्ट करना होता है उस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में, अभी आप लोग दूसरे स्कूल से पढ़ के आए हैं लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर दूसरा रहा होगा। ठीक है, आपने वहाँ पे दूसरा एटमॉस्फेयर देखा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो क्या होगा, एक तरीके से आप जो नए पर्सन आए आप उसको क्या करना, उस इस इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, या एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपका पहले ऑफलाइन क्लास चलता था। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, ऑफलाइन क्लास में आप लोग बिल्कुल सामने से टीचर से मतलब कांटेक्ट में रहते थे, सारी चीजें आप उसको गेन करते थे। बट अभी क्या हो गया है, हमारे पास में ऐसी कंडीशंस आ गई कि हमें ऑनलाइन के थ्रू क्या करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है, या कोई भी सारी चीजें हमें एडजस्ट करना है एक तरीके से। तो किस तरीके से आप ऑनलाइन क्लास में भी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं कि आपको वो सारी नॉलेज आपको गेन हो सके। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे एपी है, उसको हम लोग समझाते हैं कि अडेप्ट मतलब कि एडजस्ट करना एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद में एडजस्ट और टू फिट, फिट रखना मतलब कि उसमें एकदम से अपने आप को फिट रखना कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही तो बिल्कुल आप अच्छे से उसमें मेंटेन है। ये नहीं कि मतलब आपने एक दिन करी दूसरे दिन नहीं करी, मतलब आप उस एक्टिविटीज में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चली तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो हमारा डिसेबल पर्सन के साथ में कैसे होता है कि उस चीज में वो एडजस्ट करना कि वो नहीं कर पा रहा है उसको, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो उसको ट्राई कर रहा है। ठीक है, जब होता है ना कि जब हम ट्राई करते हैं बार बार किसी चीज को ट्राई करने पे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से अडेप्ट करने में एबल हो जाता है। ठीक है, कितना भी अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे तो बहुत चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाती हैं। तो सेम यही प्रोसेस होता है उस चाइल्ड के साथ में भी कि किस तरीके से वो अपने आप को उसमें फिट रखता है, अपने आप को उसमें एडजस्ट करता है कि वो उस एक्टिविटीज को गेन कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद है मॉडिफिकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज अ sub-discipline of physical education and encompasses the same components associated with physical education, providing safe, personal, personally satisfying and successful experience for students of varying abilities। मतलब कि इसमें क्या होता है, इस फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो होता है हमारा, जो एक तरीके से हम अपने आप को फुल फिजिकली रूप से भी खुद को सेव करते हैं, या मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है हम अपने आप को सेटिस्फाइज करते हैं कि हमारी जो हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करी है वो एक अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग हम उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एपीई का मेन एम यही होता है कि किस तरीके से अगर जो एक्टिविटीज में हमें अपने आप को हम कैसे सेटिस्फेक्शन दिला रहे हैं। तो होता है ना कि अभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है लेकिन आप क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या होगा, आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे कि हाँ क्या मतलब मुझे कुछ समझ में आया, मेरे सामने इतने सारे टॉपिक्स हुए, क्या उसमें से मुझे एक भी टॉपिक आया, एक भी टॉपिक मुझे क्लियर हुआ। आपको तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप जब तक आपको उसमें से कोई चीज क्लियर नहीं होगी, कितना भी आपकी क्लास चल जाए, लेकिन आप जब तक अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आई, तब तक आपको उस क्लास का बेनिफिट नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो वो चाइल्ड है जब तक वो उस एक्टिविटीज को एकदम अच्छे से मतलब कि
उसमें से कोई भी एक्टिविटी अगर वो थोड़ा सा भी उस एक्टिविटीज को करने में एबल हो पाता है तो क्या होता है उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ हमने इस चीज को किया, मतलब कि वो उस चीज से मतलब हो गया कि हाँ मैंने ये चीज कर ली तो मतलब मुझे मैं आगे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस होता है। इसके बाद में फिर अब मेन एम इस पे हम आते हैं कि इसका फिजिकल एजुकेशन एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का क्या मेन एम होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ अडेप्टेड the primary goal of adaptive physical education should be to ensure that the वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो सिर्फ वॉइस आ रही है मेरी सबको स्टूडेंट्स? मैम ओके, कहीं पे भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कि मेन एम हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का क्या होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन शुड बी टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विद फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज दैट मीट हिज या हर यूनिक नीड्स। दैट मीन्स कि जो हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होता है उसका मेन एम ये है कि उस पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी जो जितनी भी नीड्स है उसको हम कम्प्लीटली तरीके से उसको हम प्रोवाइड करा सके, उसको हम हेल्प कर सके, जिससे कि वो अपनी स्पेशल कंडीशन में जिस भी कंडीशन में उस कंडीशन में भी उस एक्टिविटीज को वो परफॉर्म करने में एबल हो सके। ठीक है, मेन एम हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का यही होता है कि किसी भी तरीके से आप उसको फिजिकली मेंटली सोशली हर तरीके से आपको उसको क्या करना है, एक तरीके से सारी उन एक्टिविटीज में परफॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, उसको एबल कराना है। ठीक है, तो ये मेन हमारा होता है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। इसके बाद में कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि कौन कौन से, जैसे कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि हमारा इंडिविजुअलाइज मतलब कि एक इंडिविजुअली आप उस पर्सन को किस तरीके से एजुकेट करेंगे कि उसको आपको इस तरीके से होता है ना कि जैसे कि एक क्लास में स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसी तरीके से जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनकी भी मतलब कि गेन करने की कैपेसिटी जो होती है, मतलब नॉलेज गेन करने की, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग एक टाइप से सारी नॉलेज उसको देते रहेंगे। क्या करेंगे, हम लोग पहले कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे कि हाँ वो किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो जो जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसे क्या कहते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो लो कैटेगरी में होगा तो उसको हम लोग लो मतलब कि उसको उतना ज्यादा स्पेशल तरीके से उसको एजुकेट करेंगे। उसके साथ साथ जो थोड़ा मीडियम में होंगे या जो हाई लेवल पे होंगे, इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, उसकी कैटेगरीज में के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं या उसको ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो उस प्रोग्राम में अच्छे से सेफली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बेसिक बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि चलना हो गया, सोना उठना बैठना, ये सारी चीजें, तो इन सारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब कि हमारी जो मोटर स्किल्स होती हैं उन स्किल्स को डेवलपमेंट करना है कि उस पर्सन को हमें ये सिखाना है कि किस तरीके से उसको वॉक करनी है, या मतलब अगर वो नहीं चल पा रहा है तो किस तरीके से मतलब वो परफॉर्म कर सकता है कि वो अपने आगे तक पहुंच सके, या कहीं इधर से उधर जाना है या उसको बैठना है, जिससे कि मतलब उसका एक तो होता नहीं कि फिजिकली रूप से या उसकी जो मतलब क्या कहते हैं फिजिकली बॉडी है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी, तो मोटर फिटनेस का उसके स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मतलब हर चीज में मोटर स्किल्स आपकी, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी चलने से रिलेटेड हो, आपका मतलब पूरी सारी एक्टिविटीज जो भी है, मतलब कि लिखना उठना बैठना, मतलब सारी चीजें, ठीक है, खाना पीना, हर चीज की एक्टिविटीज आपकी जो मोटर स्किल्स में आती हैं वो सारी हो गई। तो आपको वो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट अच्छे से करना है। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत से पर्सन होते हैं कि कोई एक्टिविटीज होने वाली है तो उसमें कुछ ही पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर जब आपको एक टीचर आता है, जब आपको मतलब बताता है उन सारी चीजों के बारे में, तो उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिसिपेशन होते हैं और वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि किस कितना ज्यादा आप एक्टिव मतलब कि उसको मोटिवेट करके या उसको किसी भी तरीके से
आप उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको रेडी करवाते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। कहीं पे भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन आता है तो उसका मतलब यही होता है कि कितना ज्यादा आप उसको मोटिवेट करते हैं या किस तरीके से आप उसके सामने अपने आप को परफॉर्म करते हैं कि वो उस एक्टिविटीज में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए खुद से इंटरेस्ट ले। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि हम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हमने उसको इस तरीके से मोटिवेट किया है कि वो खुद से पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है। आफ्टर दैट सेल्फ स्टीम में क्या होता है कि जैसे कि आपको एक अपनी मतलब स्पोर्ट्समैनशिप होती है। स्पोर्ट्समैनशिप में क्या होता है कि हम एक ये नहीं सोचते कि दूसरा प्लेयर है उसके साथ मिसबिहेव करना या सारी चीजें कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं उसके सामने या उसके सामने अपने आप को बहुत हाइपर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। तो ये एक स्पोर्ट्समैनशिप में के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर ये सारी चीजें होती है कि वो अच्छे से उस सोशलाइजेशन मतलब कि जिस टाइम पे जिस जगह पे है वो उस जगह पे अपने आप को क्या करता है एडजस्ट करता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग रहता है। अगर एक अच्छा पर्सन भी अगर स्पेशल नीड के मतलब जो काइंड के पर्सन होते हैं उनके साथ में, तो वो वहां पे ये नहीं दिखाएगा कि हाँ मैं चल पा रहा हूँ तो मैं तुमसे अच्छी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, ये नहीं होता है। वहां पे उस पर्सन के सामने उसको क्या करना है कि उसको मोटिवेट करके या उसकी हर चीज को मतलब देख करके उसके सामने परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, कि जिससे कि उसका जो सेल्फ स्टीम है वो और अच्छा बढ़ सके। ये नहीं कि वो मतलब ये सोचे कि हाँ वो हमसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हम उनके सामने परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, आपके सामने जो भी सारी चीजें हो रही हैं उसको क्या करना है एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअली पर्सन के रूप में देखना है। ये नहीं कि आपके अंदर आपकी ज्यादा कैपेसिटी है तो आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, उसके अंदर कम कैपेसिटी है तो वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पा रहा है या वो उस एक्टिविटीज को कर ही नहीं पा रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, वो नहीं एबल हो पा रहा है, तो भी उसमें क्या करना है वहां पे आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना है, इस टाइप में कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके साथ आपका बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए। After this, socialization abilities, मतलब कि the program of AP influences to develop social qualities for best adjustment in society। ये भी हमारा एक मतलब सोशलाइजेशन एबिलिटीज का मतलब ये कि आप सोशली वर्क में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सोशली वर्क जो आपका होता है वो कभी आपका इंडिविजुअली नहीं होता है। सोशल वर्क जब आपका होता है तो आपका पूरा मतलब एक साथ का जो ग्रुप होता है मतलब सोशली जितने लोग होते हैं वो सब मिल करके उसको करते हैं ना, उस काम को अकेले तो नहीं करते हैं। अभी आपके क्या कहते हैं आस पास में कभी कोई मतलब मैटर हो जाता है, कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब कोई काम भी करना है तो उसके लिए क्या होता है एक लोग ही करने से होता है, नहीं होता है। जब आप पूरा ग्रुप इकट्ठा करते हैं सब आस पास के लोग सब एक साथ मतलब होते कलेक्ट होते हैं देन इसके बाद में तो उस चीज पे मतलब होता है ना डिस्कशन। सेम उसी तरीके से होता है कि मतलब जो सोशलाइजेशन एबिलिटीज है वो एक साथ में सोशली रूप से हमें करनी है। ठीक है, तो ये था आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और चैप्टर नंबर 4 का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इंट्रोडक्शन हो गया और एपी क्या होता है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद में